कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का हाई स्कूल परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन आर कॉम्प्रिहेंसिव, और दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आपका पैसेज दिया गया वैन, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो जस्ट वंस तक आपको इस पेज को ध्यान से रीड कर लेना है। अभी इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फॉन्ड ऑफ। तो आपका ये आता ट्रेवलिंग, बी आता हंटिंग, और सी आता स्विमिंग, और डी आता सिंगिंग। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगा, सी राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। तो आपका ए आता हिज टीन्स, बी आता हिज 20s, और सी आता हिज 30s, और डी आता हिज 40s। तो इसका आंसर आपका हिज यहाँ पर हिज टीन्स हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता भाट इन्फ्लुएंड, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो आपका तीसरे का यहाँ पर बी राइट आंसर रहने वाला, आर रिलेटिव दैट एंड इन हर इंटेंस। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता भाट डज अनइंटरेस्टिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉब एट द शॉपिंग ऑफिस। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बोरिंग। फिर पाँचवा आपका आता, तो पाँचवा देख लीजिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से जो आपका पहला प्रश्न था 5 नंबर का था, ठीक है। एक नंबर के आपके 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये आपका पैसेज दिया गया, वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ फ्रॉम क्वांटिटी नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विथआउट इट। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसको पूरा रीड कर लेना है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आपका यह था कुकिंग, भी आता है इल्यूमिनेशन, और सी था परफ्यूम मेकिंग, और डी था शॉप प्रोडक्शन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कुकिंग हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफ्टन रेफर्ड टू बाय पॉलिटिशियन एंड ठीक है इंजीनियर्स। तो आपका इसका जो आपका ए ऑप्शन आता है वेजिटेबल ऑयल, बी आता मिनरल ऑयल, सी आता एनिमल ऑयल, और डी आता फ्लावर ऑयल। तो इसका आंसर आपका मिनरल ऑयल हो जाएगा। फिर तीसरा आता द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी राइट आंसर। फिर आपका चौथा आता हाउ इज ठीक है मिनरल ऑयल चेंजेड द मेथड ऑफ वारफेयर ऑन लैंड एंड सी। तो आपका चौथे का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। फिर पाँचवा देख लेते हैं, वाई डू मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। तो आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिकॉज इट इज आ सुपीरियर फ्यूल, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन तीसरा आपका यहाँ पर आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड ठीक सप्ली आ सुइटेबल टाइटल। जो कि 4 नंबर का आपका रहेगा। आप यहाँ पर व्हेन प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन द टेंडेंसी, ठीक है। आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग तक पूरा रीड कर लेना है। अब चलिए हम क्वेश्चन तीसरे का आंसर देख लेते हैं। तो इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो नोट्स आपको हो जाएंगे बेनिफिट ऑफ, ठीक है, वर्किंग एंड एक्टिव हॉलीडेज। साथ ही इसके नोट्स भी आप देख लीजिए, नोट्स रहेंगे। टाइटल और नोट्स आपको लिखना था, तो ये आपके टाइटल नोट्स यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। तो हम यहाँ पर राइटिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर निसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट
गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। बुक बैंक पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, और अथवा में आपको यहाँ पर बर्थडे पार्टी पर, ठीक है, इनवाइट करना है फ्रेंड को। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है। तो चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथे का आंसर आप देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर बुक बैंक पर एप्लीकेशन लिखनी थी, और अथवा में आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको लेटर लिखना था। तो ये आपके यहाँ पर लेटर दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर बर्थडे पार्टी फ्रेंड को इनवाइट करना था। तो ये रहा आपका लेटर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका प्रश्न 5 आता है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप अपने मन से लिख सकते हैं, अथवा आता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो हमें यहाँ पर, ठीक है, आपका जो दिया गया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इस पर हम पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पैराग्राफ, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से लेकर आपको नेसेसरी तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आपकी दी गई है पिक्चर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। ट्रीज प्ले आ बीटल से लेकर आपको यहाँ पर अर्थ तक याद करना है, ठीक है, यह रहेगा आपका पैराग्राफ। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। तो पहला आता है हरी आप बी हैवेंट गॉट नॉट डॉट टाइम। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, मच। और जो दूसरा आपका आता है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड डॉट डॉट कैंसर। तो इसका आंसर आपको ऑफ हो जाएगा। तीसरा आता माई फादर इज ए डॉट डॉट टीचर। तो माई फादर इज आ, ठीक है, रिटायर्ड टीचर। और चौथा आता बी डॉट डॉट बियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, सोड। फिर 5वां आता ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज एन यूरोपियन। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, आ यूरोपियन। फिर आपका 6वां आता आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डोंट डॉट आई एम इल। तो इसका आंसर आपका इसका आंसर आपका बिकॉज हो जाएगा। फिर आपका जो 7वां आता आई ऑप्टेन गो टू मुंबई डॉट डॉट इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपका बिच हो जाएगा। इस तरह से आपके फाइन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो पहला आता है मोहित ये वेरी वीक ही कैन नॉट, ठीक है, बाल की इजली। इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और दूसरा था आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा आता अमित एट ऑल द स्वीट, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। चौथा आता इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस, ठीक है, इसमें अनलेस का प्रयोग करना है। और 5वां आता रावी इज माई कजिन ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो इसमें आपको रिलेटिव क्लाउज का प्रयोग करना है। और 6वां आता चिल्ड्रन रीड बुक्स, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर आपका 7वां देख लीजिए, तो इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो 7 में से आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं। पहले वाले का आंसर रहेगा मोहित इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वर्क इजली। और दूसरे वाले का आंसर रहेगा आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। और तीसरे वाले को आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना था। तो इसका आंसर रहेगा डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स। और जो चौथा में आपको अनलेस का प्रयोग करना था। तो इसका आंसर रहेगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस। फिर आपको 5वां रिलेटिव क्लाउज में चेंज करना था। तो इसका आंसर रहेगा रावी हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजिन। और 6 वाले को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो इसका आंसर रहेगा बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। और 6वें वाले का आंसर रहेगा जा राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस तरह से आपके डू एज डायरेक्टेड के आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, जिसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर चौथा आता है। पहला आता द बेकर्स आर नाउ इन गोवा अस। तो इसका आंसर आपका पैडर हो जाएगा। और दूसरा आता लेंचो कॉलेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो इसका आंसर आपका बंच ऑफ क्रुक्स हो जाएगा। तीसरा आता भाट फूड डिड द सिगुल मदर गेट फॉर इट। तो इसका आंसर आपका फिश हो जाएगा। डी आता अन्य फ्रैंक कॉलेड हर डायरी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथे का आंसर आपका किट्टी रहेगा।
अब आपका यहाँ पर 10वीं का ये आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है, फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, जो पहला वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक। फिर दूसरा आता है, हु इज ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक। तो इसका आंसर आपका अन्ने फ्रैंक रहेगा। तीसरा था, व्हाट डिड अन्ने फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो रहेगा इसका आंसर वो आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वीं का हम बी देख लेते हैं। 10वीं का बी आता है, जो कि आपकी पोयम यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। तो इसका आंसर आपका द ट्री हो जाएगा। दूसरा आता द फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज। तो इसका आंसर आपका स्माइल हो जाएगा। और तीसरा आता द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज। फॉरवर्ड का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका बैकवर्ड हो जाएगा। अब चलिए आप क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए। पहला आता, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, व्हाई डिड ही सेकंड द लेटर गॉड। और दूसरा था, व्हाई डिड कॉर्ज मीन टू मंडेला। और तीसरा था, हाउ डिड मिस्टर किसिंग पुनिश अन्ने। चौथा था, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। फिर आपका जो पांचवा था, व्हाई डिडंट बाली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल, ठीक है, एल्डरली वोमेन। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इनके आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर और चौथे क्वेश्चन का आंसर। ये आपका 5वें का आंसर है, ठीक है, 7वें का, 8वें का देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन भरा आता है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो तीनों के आंसर आप देख लीजिए, आपके तीनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न आता है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं 13वें क्वेश्चन के। तो 13वें क्वेश्चन के तीनों के आंसर आप देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपका। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और साथ ही अथवा में आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया है। फिर 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वें का अथवा देख लीजिए। तो इनके आंसर देख सकते हैं, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए और 16वें का अथवा देख लीजिए। हम इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रही आपके इनके आंसर, ठीक है। इस तरह से आपके इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।